Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द प्राइजिंग मेथड्स, और इन प्राइजिंग मेथड्स में मैंने आपसे डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें से कॉस्ट बेस्ड मेथड्स, कंपटीशन बेस्ड मेथड्स, डिमांड बेस्ड मेथड्स और स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स को मैंने आपसे कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इसके बाकी बचे हुए मेथड्स को कवर करेंगे। दीज आर द मेथड्स एज यू आर लुकिंग हेयर: प्राइस लेवल पॉलिसी, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड मेथड्स और ज्योग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मेथड्स। ये तीन मेथड्स डिस्कस करने से अभी रह गए हैं, तो इन मेथड्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अंडर प्राइस लेवल पॉलिसी, द वेरी फर्स्ट मेथड इज मीटिंग कंपटीशन प्राइस पॉलिसी। प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग ये पहला मेथड है, जिसमें जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस से मैच करती है। इट मीन्स दैट एन एंटरप्राइज फॉलो द पॉलिसी ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग पॉलिसी, और जिस तरीके से कॉम्पिटिटर्स मार्केट में रिएक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंटरप्राइज भी रिएक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो इसे भी क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को उस लेवल तक रिड्यूस करना पड़ता है। तो हम इस प्राइसिंग पॉलिसी को मीटिंग कंपटीशन प्राइस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ओके, द सेकेंड अंडर द प्राइस लेवल पॉलिसी इज द बिलो कॉम्पिटिटर्स लेवल प्राइस पॉलिसी। यहां फर्म क्या करती है, इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो कंसर्न एंटरप्राइज है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के प्राइस से कम लेवल पर डिसाइड करती है। यानी कि जिस प्राइस पर कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उससे कम प्राइस पर ये एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ये प्राइसिंग पॉलिसी कब फॉलो की जाती है, जब कोई भी नई एंटरप्राइज एक नए टाइप के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है और मार्केट में अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए और अपने एग्जिस्टेंस को एंश्योर करने के लिए इसे क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो whenever a new product is introduced by the enterprise in the market, then it is introduced with the lower priced level in comparison to the competitors। और जो प्रोडक्ट की इनिशियल स्टेज होती है उस स्टेज में फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम लेवल पर फॉलो करती है। फायदा क्या मिलेगा इसका, कि जब कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इसके प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे लो प्राइसिंग की वजह से, और इसकी मार्केट में डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर नया प्रोडक्ट है, अगर कॉम्पिटिटर्स की प्राइस पॉलिसी को फॉलो करेगी तो नए प्रोडक्ट की वजह से क्या होगा कि मार्केट में कंज्यूमर्स इसकी डिमांड को क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो इस पर्टिकुलर फीचर की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे। इसी वजह से एंटरप्राइज को नए प्रोडक्ट के रेफरेंस में इस पर्टिकुलर प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द थर्ड पॉलिसी अंडर द प्राइस लेवल पॉलिसी। दिस इज द अबव कॉम्पिटिटर्स प्राइस लेवल पॉलिसी। यानी कि यहां क्या करती है, जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से ज्यादा लेवल पर डिसाइड करती है। ये कब पॉसिबल है, ये पॉलिसी किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा तब फॉलो की जा सकती है जब मार्केट में उसकी रेपुटेशन गुड लेवल पर होती है, बेटर लेवल पर होती है इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स। यानी कि जब कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपके कंपनी की और आपके प्रोडक्ट की गुडविल बेटर होती है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा लेवल पर डिसाइड कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन होती है कि कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स होने चाहिए। अगर लॉयल कस्टमर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने की वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल के डाउन होने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये पॉलिसी आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आप रेपुटेशन अच्छी रखते हो मार्केट के अंदर और उसके साथ साथ आपके कंज्यूमर्स आपके लॉयल कंज्यूमर्स हैं। इस पॉलिसी को वो फर्म भी अडॉप्ट करती हैं जो यूनिक फीचर के साथ में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराती हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर जो फीचर्स अवेलेबल है वो किसी और पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है, तो भी ये फर्म क्या कर सकती है, उस यूनिक फीचर के बेसिस पर कंज्यूमर से
प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइजेस चार्ज कर सकती है। तो हम इस पॉलिसी को अबव कॉम्पिटिटर्स लेवल प्राइस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल पॉलिसी। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड मेथड्स की। फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहली है इसके अंदर दैट इज नोन एज द वन प्राइस पॉलिसी एंड सेकेंड वन है इसके अंदर फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। वन प्राइस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस को फिक्स कर देती है, चाहे वो किसी भी पार्ट में ऑपरेट कर रही है या किसी भी पार्ट में सेल कर रही है, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, किसी भी रीजन में सेल कर रही है, कहीं भी सेल कर रही है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर जगह और हर टाइप के कस्टमर से वो प्रोडक्ट के सेम चार्जेस फॉलो कर रही है, सेम प्राइजेस फॉलो कर रही है, तो हम इस पॉलिसी को वन प्राइस पॉलिसी का नाम देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली एडवर्टाइज करती है, इसका प्रमोशन करती है, तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इसमें मेंशन कर सकती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है वन प्राइस पॉलिसी का। और इसके साथ साथ मार्केट में ये अपनी रेपुटेशन को भी स्ट्रॉन्ग लेवल तक मेंटेन करने में सक्सेसफुल होती है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ऑल ओवर पार्ट में ये जहां जहां ये अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हर जगह वो एक ही प्राइस को या यूनिफॉर्म प्राइस को चार्ज करती है। सेकेंड कैटेगरी है इसके अंदर दैट इज द फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा? डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज्ड फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स इन एक्सचेंज ऑफ द वन प्रोडक्ट। जब अलग अलग कंज्यूमर से, अलग अलग क्लास ऑफ कंज्यूमर से सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी की कैटेगरी में रखते हैं। वन प्रोडक्ट, different consumers, different prices, it means the enterprise is adopting the flexible price policy. Okay, now the last category is geographical conditions based methods। यानी कि क्योंकि जो डिफरेंट अगर एंटरप्राइज की बात करें तो जो उसका प्रोडक्शन हाउस होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होता है, लेकिन इसे इस पर्टिकुलर गुड को डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर पॉइंट्स तक अवेलेबल कराना होता है। और जब डिफरेंट कंज्यूमर पॉइंट्स तक अवेलेबल कराएगी तो उसको अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग कॉस्ट को वेयर आउट करना होता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है तो उस रेफरेंस में प्रोडक्ट के प्राइजेस में वेरिएशन आ जाता है। इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग यहां मैंने 4 टाइप्स को डिस्कस किया है। पहला टाइप है इसके अंदर दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी। क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब सिंगल प्राइजेस, भले ही उसकी लोकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है और वो प्रोडक्ट को अलग अलग प्लेसेस पर अवेलेबल करा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फर्म क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर करते हुए हर पर्टिकुलर बायर्स प्लेस पर सेम प्राइस में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है। इट मींस अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ऑल द प्लेसेस एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। नो डिफरेंस इज मेड इन द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ज्योग्राफिकल कंडीशंस को इसमें इग्नोर कर दिया जाता है इस टाइप की प्राइस पॉलिसी में, और ज्योग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग पॉलिसी को डिटरमाइन नहीं किया जाता है, बल्कि एक यूनिफॉर्म प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसा कि वन प्राइस पॉलिसी थी, वही एडवांटेज यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी में मिलता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करती है, उसको प्रमोट करती है, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने एडवर्टाइजमेंट के मैसेज में अनाउंस कर सकती है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, क्योंकि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है उसके प्रोडक्ट के प्राइस में, वो एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और इसमें वो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो भी उसकी वेयरहाउसिंग कॉस्ट है इसको वो इग्नोर करते हुए चलती है। तो हम इस टाइप की पॉलिसी को यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड वन इज द जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी। जोनल का मतलब क्या होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है तो उससे पहले वो कंप्लीट मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देती है। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को एक एंटरप्राइज अगर इंडिया लेवल पर वो ऑपरेट कर रही है या नेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रही है तो क्या करेगी, वो इंडिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देगी। ईस्टर्न जोन्स, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, साउदर्न जोन और सेंट्रल जोन। इस तरह से इसने क्या करा, इन 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब सेपरेट जोन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन
चार्जेस को ध्यान में रखते हुए सेपरेट प्राइजेस को फिक्स किया जाता है। यानी कि हर जोन में अलग प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, जबकि प्रोडक्ट वही है, सेम प्रोडक्ट इज देयर, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के इन्वॉल्व होने की वजह से, क्योंकि एक प्लेस से, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल है, अब अगर वो वहां से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगी तो इसके लिए उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग होगी। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगी, अलग अलग जोन्स में प्रोडक्ट के प्राइस को सेपरेटली डिसाइड करेगी, सेपरेट प्राइस डिसाइड करेगी। तो हम इस टाइप की पॉलिसी को जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट मेथड की। फोर्थ मेथड है ज्योग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मेथड्स में, और इसका नाम है बेसिक पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। बेसिक पॉइंट का मतलब क्या है ना, एक बेस पॉइंट बना लिया जाता है और उस बेस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्राइजेस को डिसाइड किया जाता है, और इसके लिए एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाता है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय एडिंग टू पर्टिकुलर वेरिएबल्स। द फर्स्ट वन इज द प्राइस एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है वहां उसने क्या प्राइस डिसाइड किया है प्रोडक्ट का, उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को ऐड करती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस किस तरह से होते हैं, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ बायर्स, जहां से या जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है और जो पॉइंट ऑफ बायर्स है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ बायर्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कंपनी बियर करती है, उन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को कंपनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पर जो प्राइस डिसाइड किया है प्रोडक्ट का उसमें ऐड कर लेती है, और उस पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। इसी वजह से इसको हम बेसिक पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज द फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी। एब्जॉर्प्शन का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं हम अभी तक, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पार्ट बायर्स के द्वारा फेस किया जाता है, बॉन्ड किया जाता है, और कुछ पार्ट इसका सेलर्स के द्वारा बॉन्ड किया जाता है। इट मीन्स दैट अ सर्टेन पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ बायर इज बॉर्न बाय द सेलर एंड रिमेनिंग पार्ट इज बॉर्न बाय द बायर। यानी कि टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कंपनी को अकर करने पड़ रहे हैं प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ बायर्स, तो उन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट तो सेलर खुद बियर करता है, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसे बायर को बियर करना पड़ता है। इसी वजह से हम इसको फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी का नाम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ फ्राइट सेलर के द्वारा खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन decide the price of a particular product in the market. Okay, thank you.